ये कहानी एक माँ बेटे की है। वह माँ जो 21 साल से अपने बेटे से बिछड़कर अपनी जिंदगी की इस हाल में जी रही थी। कुछ समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें वो दोनों बूढ़े माँ बाप और उसका एक लड़का, ये 3 लोग रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो किसी तरह अपनी जीविका चलाते थे, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वो हर वक्त बूढ़े माँ बाप दुखी रहते थे। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर हर वक्त वो दुखी रहते थे। यह देख वह बेटा बहुत निराश होता था कि काश हम अपने माँ बाप को खुशी दे सकें, वो खुशियाँ दे सकें जिसे पाने के लिए हर वक्त बेचैन रहते हैं। एक दिन वह अपने दोस्त से मिलने गया और उस दोस्त को अपनी एक कहानी सुनाई, अपनी घर की हालत सुनाई। और वह दोस्त एनआरआई एजेंट था। उस दोस्त ने बोला, तुम एक काम करोगे? वह लड़का बोला, हाँ बताओ। वह बोला, तुम्हें इस देश से दूसरे देश में जाना होगा। अपने माँ बाप को छोड़कर, इस देश को छोड़कर तुम्हें दूसरे देश में जाना होगा। अगर जो तुम्हें अपने सपने को पूरे करने हैं तो इस देश को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। मैं तुमसे एक भी पैसा अभी नहीं लूँगा। जैसे तुम वहाँ पहुँच जाओगे, कुछ महीने बाद हमें तुम पैसा अपना दे सकते हो। वह लड़का बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं इस देश को छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। और वह कुछ दिन बाद जो है कि विदेश चला गया। विदेश में उसका काम एक होटल का था। उस होटल में वह एक वेटर का काम करता था। कुछ महीनों बाद उस एजेंट का पैसा उसने पे कर दिया। यह जान वो एजेंट बहुत खुश हुआ, पर वह 21 साल तक विदेश रहा, लेकिन एक बार भी भारत वापस अपने माँ से मिलने नहीं आया। कुछ समय बाद उसके पिताजी गुजर गए। किसी तरह उसे खबर मिली। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ। फिर भी वह भारत वापस नहीं आ सका। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, भाई तुम्हें मैं इतने दिन से यहाँ पे देख रहा हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी अपने माँ से मिलने नहीं गए। एक बार भी तुम भारत वापस नहीं गए। वह बोला, मैं यहाँ अपने सपने को पूरे करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक काबिल इंसान बनकर अपने घर जाऊँ। 21 साल में तुम जहाँ थे आज वहीं पे हो। थोड़ी बहुत चीजें आई हुई तो वो समय के अनुसार हर किसी के बदलते रहते हैं। तुम्हें अपने सपने पूरे करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और शायद तुम्हारे सपने पूरे न हो। तुम्हारे इधर सपने पूरे नहीं होंगे और तुम्हारी उधर माँ की उम्मीदें जो अधूरी रह जाएगी। ये बात कहते हुए वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। शाम होती है। जब वो अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाता है तब इसके माइंड में ये बात घूमती रहती है। उसके दोस्त की ये बात उसके माइंड में घूमती रहती है कि हमने तो अपने पिता को खो ही दिया है। अगर जो हम यहाँ पे कुछ दिन और रह गए तो हम अपनी माँ को भी खो देंगे। जहाँ हमारे सपने पूरे नहीं होंगे और वहाँ हमारी माँ की उम्मीदें जो है कि अधूरी रह जाएगी। हमें माँ से मिलने जाना चाहिए। और वह अगले दिन पूरी तैयारी के साथ घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह बाहर आया, फिर वही व्यक्ति मिला। बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? वह लड़का बोला, मैं अपने माँ से मिलने जा रहा हूँ, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला,
तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन हमें इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि हमने अपने जीवन में किसी को तो एक नेक सलाह दी है और वह वहां से निकल जाता है अपने इंडिया वापस आने के लिए, अपने माँ के पास। वह NRI बेटा 21 साल घर वापस नहीं आया नौकरी और घर बसाने के चक्कर में। वह कभी भारत अपने माँ के पास नहीं आ सका, और वह जब 21 सालों बाद घर वापस आया तो उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह आते ही अपनी बूढ़ी माँ को गले लगा लिया। वह 15 मिनट तक अपनी माँ से विदेश का हाल सुनाता रहा। माँ को एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं दिया। वह माँ भी बस अपने बेटे को देखते हुए मुस्कुराते जा रही थी, एक शब्द भी नहीं बोली। 15 मिनट बाद जब बेटे ने अपनी माँ का हाल पूछा तो माँ के दिल में दर्द था, फिर भी अपने बेटे से छुपाए बैठी थी और बेटे को प्यार से कहा, अब मैं सुन नहीं सकती, लेकिन तसल्ली है कि मरने से पहले मैंने तुझे देख लिया। यह सुन बेटे का दिल ऐसे भरा, अब उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह अपने माँ को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आप कहीं भी रहें, कुछ महीने कुछ सालों बाद अपनी माँ से मिला करें ताकि आपके माँ के दिल को सुकून मिलता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी सुनने के लिए और आपका अपना कीमती समय देने के लिए जे सक्सेना आपका दिल से धन्यवाद करता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।